गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 5 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसमें डिफरेंशिएशन ही है बेसिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया, बाकी सब आप करोगे। इजी है, ये भी इजी है। कॉट इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको y ले लो। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको कई बार समझा चुका हूँ। कैसे 1 को हम लिखते हैं, 1 हमें पता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी 1 होगा। और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 लिख सकते हो। तो एज ए रिजल्ट आपके पास 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या आया, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। इसको लिख सकते हो आप cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हो cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हो cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। तो ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख दो। इसके बाद इक्वल टू कॉट इनवर्स, अगर होल स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ऊपर नीचे हर जगह रूट कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 cos एक्स बाई 2, क्योंकि प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 भी कट जाएगा अगर रूट हटाओगे तो। सिमिलरली नीचे भी रूट हटेगा और बचेगा आपके पास cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस cos एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2। तो यहाँ नीचे बचेगा 2 साइन एक्स बाई 2। तो एज ए रिजल्ट कॉट इनवर्स 2 cos एक्स बाई 2 प्लस डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स बाई 2 आया। तो 2 कैंसिल हो गया, तो cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 क्या होता है, cot एक्स बाई 2। तो ब्रैकेट के अंदर cot एक्स बाई 2 हो गया। तो अगेन कॉट इनवर्स ऑफ cot एक्स बाई 2 इक्वल टू एक्स बाई 2। तो y इक्वल टू फाइनली क्या बना, x बाई 2। तो अभी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। डिवाइड x इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 है और नीचे तो 2 है कांस्टेंट, वो नीचे ही रहेगा। तो 1 बाई 2 डिवाइड x इक्वल टू 1 बाई 2। अगला साम है क्वेश्चन नंबर 9। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो लेट y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log y हो जाएगा, राइट साइड में पावर आ जाएगा सामने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग एम टू द पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम, ये प्रॉपर्टी है। तो अभी डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड को। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई होगा 1 बाई वाई, और ये वाई है इसीलिए इसका डी वाई डी एक्स चाहिए, इक्वल टू यू डेरिवेटिव ऑफ बी। यू आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और वी आपका लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यू डेरिवेटिव ऑफ बी, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स नहीं है, इसके लिए उसका डेरिवेटिव चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स और cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो साइन एक्स माइनस cos x का डेरिवेटिव होगा cos x प्लस साइन एक्स। हो गया u डेरिवेटिव ऑफ b प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u चाहिए हमें। तो प्लस v मतलब log ऑफ साइन एक्स माइनस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब साइन एक्स माइनस cos x का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस साइन एक्स, तो हो गया cos x प्लस साइन एक्स। तो इम्प्लाइज 1 बाई वाई डिवाइड एक्स इक्वल टू, ये साइन एक्स माइनस cos x कट जाएगा, ऊपर नीचे है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बचेगा cos x प्लस साइन एक्स, प्लस सेकंड टर्म में बचेगा log ऑफ साइन एक्स माइनस cos x इंटू cos x प्लस साइन एक्स। इम्प्लाइज 1 डिवाइड एक्स इक्वल टू वाई, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट साइड में देखो दोनों टर्म में cos x प्लस साइन एक्स कमन है, उसको कमन ले लिया तो ब्रैकेट शुरू कर दिया। फर्स्ट टर्म में बचेगा 1 और सेकंड टर्म में log ऑफ साइन एक्स माइनस cos x। तो ये हो गया आपका डिवाइड एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू पुट कर दो। अगेन गिवन है वाई का वैल्यू साइन एक्स माइनस cos x टू द पावर साइन एक्स माइनस cos x इंटू cos x प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस log ऑफ साइन एक्स माइनस cos x। तो ये हो गया डिवाइड एक्स, मतलब मैंने y कंसिडर किया, उसका डेरिवेटिव निकाल दिया। नंबर 11, एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 3। तो यहाँ क्या होगा, ये भी लॉगरिथमिक है, लेकिन y इक्वल टू आप इसको कंसिडर करो गिवन एक्सप्रेशन को
इसके बाद इसको u प्लस वी कंसिडर कर लो, फर्स्ट वाले को u, सेकेंड वाले को b, तो आपका y क्या हो गया u प्लस वी, और u क्या है x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड v इक्वल टू एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। अभी तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स, हमारा टारगेट है अभी डी यू डी एक्स निकालना और डी वी डी एक्स निकालना, फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे वैल्यू। तो नाउ यू इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसको लोग ले लो बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो जनरली हम लॉगरिदमिक से करते हैं। तो लॉग यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव होगा 1 बाई डी वी डी एक्स, और राइट साइड में यू वी, यू आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 और लॉग एक्स आपका वी, तो ई वी का डेरिवेटिव पता है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और 3 का डेरिवेटिव तो 0 है। तो इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा आपका डी यू डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस ट्वाइस एक्स लॉग एक्स। अभी v का डेरिवेटिव करेंगे, तो v हमारे पास x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो इम्प्लाइज लॉग v इक्वल टू, मतलब लॉग ले लिया एक्स स्क्वायर लॉग x माइनस 3, एक्स स्क्वायर सामने आएगा, वो लोगारिदम लगाएंगे तो प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगा और पावर नीचे आ जाएगा। तो फिर अगेन डिफरेंशिएशन 1 बाई वी डी वी डी एक्स इक्वल टू, राइट साइड में यू वी है, यू आपका एक्स स्क्वायर है और v आपका लॉग ऑफ x माइनस 3 है, तो यू डेरिवेटिव ऑफ v, तो एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, तो लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 होता है मतलब इसको x मान के चलो तो 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई एक्स माइनस 3, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 चाहिए, तो x का डेरिवेटिव 1 है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 3 का तो 0 है, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u लॉग ऑफ x माइनस 3 इंटू यू मतलब एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव है ट्वाइस एक्स, इम्प्लाइज डी वी डी एक्स इक्वल टू बी राइट साइड में जाएगा और राइट साइड में बस सिंप्लीफिकेशन है, फिर डी वी डी एक्स इक्वल टू वी का वैल्यू पुट कर दो तो डी वी डी एक्स भी आ गया। अभी इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो डी वी डी एक्स एंड डी वी डी एक्स का, तो फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस ट्वाइस एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस ट्वाइस एक्स लॉग एक्स। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। Number 2, find dy dx if y equal to 12 into 1 minus cos t and x equal to 10 into t minus sin t। तो ये है पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन। पैरामेट्रिक फॉर्म, यहाँ पैरामीटर कौन सा है, t है, तो हम y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t एंड x का ऑल्सो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इसके बाद डी वाई डी एक्स का वैल्यू डी वाई डी टी बाई डी एक्स डी टी कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले y का कर देते हैं डी वाई डी टी, ये 12 कांस्टेंट है उसको बाहर रहने दो, इनटू ब्रैकेट शुरू करो, 1 का डेरिवेटिव है 0 माइनस cos t का डेरिवेटिव है माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा साइन टी, तो डी वाई डी टी कितना बना 12 साइन टी। सिमिलरली राइट साइड में मैंने कर दिया x इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी, तो डी वाई डी एक्स डी टी इक्वल टू 10 कॉन्स्टेंट है, हम ब्रैकेट शुरू करो, और टी का डेरिवेटिव है 1 माइनस साइन टी का डेरिवेटिव है cos t, तो डी एक्स डी टी निकल गया। तो हमें पता है डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी टी बाई डी एक्स डी टी, तो डी वाई डी टी का वैल्यू पुट कर दो और डी एक्स डी टी का भी वैल्यू पुट कर दो नीचे, तो आएगा 12/10 मतलब 6/5, और साइन टी को आप लिख सकते हो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ये फॉर्मूला है साइन एक्स का, और नीचे 1 माइनस कॉस टी होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है। तो 2 कैंसिल हो गया, फाइनली बचा 6/5, और साइन टी बाई 2 कट जाएगा, बचेगा कॉस टी बाई 2 साइन टी बाई 2 मतलब कॉट टी बाई 2, तो डी वाई डी एक्स बन गया 6/5 कॉट टी बाई 2। अभी एग्जाम में एक्स रूट ओवर 1 प्लस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 होने से प्रूव द डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो शुरू करते हैं गिवन से, एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई, और इसको राइट साइड में भेजो तो माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायर लगा दो बोथ साइड में, तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और रूट ओवर 1 प्लस वाई रूट कट जाएगा, बचेगा इंटू 1 प्लस वाई। सिमिलरली राइट साइड में वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अभी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट साइड में वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर और लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर को ले आओ, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई ये लेफ्ट साइड आएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो राइट साइड में है ही,
तो लेफ्ट साइड को ब्रेक कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला से एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और राइट साइड में माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिया तो बचा एक्स माइनस वाई। अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं होता है तो एक्स माइनस वाई से हम बोथ साइड को डिवाइड कर देते हैं, तो बचेगा हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई तो कट जाएगा। तो फिर इम्प्लाइज वाई प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स वाई को लेफ्ट में ले आओ तो हो गया प्लस एक्स वाई, और लेफ्ट साइड का एक्स को राइट साइड में भेज दो माइनस एक्स, तो आपके पास इम्प्लाइज वाई इक्वल टू क्या बचेगा, वाई इक्वल टू आपके पास आएगा माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। यहाँ वाई कम एक्स कॉमन ले लोगे तो वन प्लस एक्स बचेगा लेफ्ट साइड में, उसको नीचे भेज दो। तो अभी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये राइट साइड में ई बाई बी, वी आपका वन प्लस एक्स है और ई आपका एक्स है, तो बी स्क्वायर नीचे है वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, और वी डेरिवेटिव ऑफ यू, वी मतलब वन प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ यू, यू मतलब एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, माइनस यू, यू एक्स है इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी मतलब वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव जीरो प्लस वन, तो न्यूमरेटर में क्या बना वन प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा माइनस वन बाई वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। प्रूफ हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 15, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो प्रूव दैट वन प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर होल थिंग टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसमें ए और बी नहीं रहेगा। तो देखते हैं, पहले एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर टू सी स्क्वायर, बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड बनेगा वो एक्स स्क्वायर पढ़ो उसको तो आएगा 2x, मतलब 2 इंटू एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव क्या है, एक्स का डेरिवेटिव वन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा है 2 इंटू एक्स माइनस वन रहेगा, और वाई माइनस बी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2 इंटू वाई माइनस बी, और फिर वाई माइनस बी का डेरिवेटिव चाहिए तो वाई का डेरिवेटिव है डी वाई डी एक्स, और बी का तो जीरो है नहीं लिखा मैंने, इक्वल टू राइट साइड में सी स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स क्या आया सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी। अभी डिफरेंशिएट करो दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड बन जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में यू बाई बी फार्मूला आ जाएगा, वी मतलब वाई माइनस बी और यू मतलब एक्स माइनस ए। फार्मूला क्या है, नीचे हो गया बी स्क्वायर, ऊपर होता है वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी, तो वी वाई माइनस बी और डेरिवेटिव ऑफ यू, यू मतलब एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव वन आएगा, माइनस एक्स माइनस ए मतलब यू है ये, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी आपका वन वाई माइनस बी, उसका डेरिवेटिव होगा डी वाई डी एक्स, और वी का तो डेरिवेटिव जीरो है, तो फाइनली आपके पास क्या आया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, नीचे वाई माइनस बी होल स्क्वायर और ऊपर वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए इंटू, अभी डी वाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिया वन में है, डी वाई डी एक्स होता है माइनस एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी। अभी क्या किया नेक्स्ट लाइन में, माइनस को कॉमन ले लिया अंदर ऊपर, तो बचेगा आपका, और वाई माइनस बी एलसीएम भी ले लिया, तो वाई माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी नीचे है और ऊपर का एक वाई माइनस बी आएगा मल्टीप्लाई करेगा तो वाई माइनस बी ऑल थिंग को होगा, और न्यूमरेटर में रहेगा वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस बी एलसीएम लेने के बाद तो वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, क्योंकि माइनस चला गया बाहर कॉमन तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और ये एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका वैल्यू लिख दिया माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी ऑल थिंग क्यूब। अभी हमें जो एक एक्सप्रेशन दिया गया उसको लिखते हैं, वन प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर होल थिंग टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस डी वाई डी एक्स का वैल्यू लिख दिया वन से, इक्वेशन वन में है एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी, और माइनस से उसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा एक्स माइनस होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में वाई माइनस बी होल स्क्वायर होल थिंग टू द पावर 3/2, और नीचे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू तो आपके सामने ही है माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल थिंग क्यूब। तो न्यूमरेटर में एलसीएम वाई माइनस बी होल स्क्वायर ले लो तो बचेगा आपका न्यूमरेटर क्या होगा, वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस होल स्क्वायर होल थिंग टू द पावर 3/2, और इसका नीचे होगा सबसे नीचे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो पहले लिखा माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल थिंग क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो न्यूमरेटर, ये जो मेन डिविजन साइन है उसका न्यूमरेटर जो है उसमें जो वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर इसका वैल्यू है सी स्क्वायर, वो लिख दिया होल थिंग टू द पावर 3/2, और इसका नीचे डिनोमिनेटर वाई माइनस बी होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, मतलब ये 2 कट जाएगा बचेगा वाई माइनस बी होल थिंग क्यूब, और नीचे का जो माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल थिंग क्यूब वो जैसे वैसा रहेगा। अभी वाई माइनस बी होल थिंग क्यूब वाई माइनस बी होल थिंग क्यूब कट जाएगा, दोनों दो ऊपर और नीचे जो डिनोमिनेटर है
और ऊपर है सी स्क्वायर टू द पावर 3/2, यहाँ 2 फिर कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो सी क्यूब बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा सी स्क्वायर, तो फाइनली एक सी बचेगा। तो और माइनस साइन तो है ही सामने, वो कहाँ है, हाँ माइनस साइन तो है ही सामने, तो ये माइनस सी ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो गया। देखो इसमें ए भी नहीं है और कांस्टेंट सी आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ cos a इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई विथ cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, प्रूव दैट dy dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन ए। तो cos a इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, तो इम्प्लाइज x इक्वल टू cos y बाई cos a प्लस वाई। एक टेक्निक है, क्योंकि हमें देखो डिवाइड एक्स प्रूफ का जहाँ करना है मुझे, वहाँ न्यूमरेटर में cos स्क्वायर a प्लस वाई चाहिए, तो इसलिए मैंने cos a प्लस वाई को नीचे लगाया, एक्स इन टर्म्स ऑफ cos वाई बाई cos a प्लस वाई, सो दैट ई वाई भी करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a प्लस वाई, जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो लंबा हो जाता है, तो ऐसे करोगे तो जल्दी आसान से हो जाता है। तो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू cos वाई बाई cos a प्लस वाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू वाई, अभी एक्स नहीं विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे, क्योंकि राइट साइड में वाई है और लेफ्ट साइड में एक ही एक्स है, तो लेफ्ट साइड बनेगा डी एक्स डी वाई, और राइट साइड में यू वाई बी फॉर्मूला, बी स्क्वायर नीचे बी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव बी फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ऊपर हो गया माइनस साइन cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई प्लस साइन a प्लस वाई इंटू cos वाई, और हमें पता है साइन ए cos b माइनस cos a साइन b साइन ऑफ a माइनस b होता है, तो साइन a मतलब a प्लस वाई और b मतलब cos वाई, तो साइन a प्लस b साइन a प्लस वाई आपका साइन a और cos वाई माइनस cos a प्लस वाई मतलब cos a साइन b, तो साइन ऑफ a माइनस बी मतलब a प्लस वाई माइनस वाई आएगा, तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, डी एक्स डी वाई नॉट डी वाई डी एक्स डी वाई क्या आया, साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस वाई, साइन a माइनस बी फॉर्मूला, तो वाई वाई कट जाएगा न्यूमरेटर में, तो बचेगा ऊपर साइन ए और नीचे cos स्क्वायर a प्लस वाई, अभी डी एक्स डी वाई था, अभी डी वाई डी एक्स कर दो तो इधर भी न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, तो हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन ए, यही था प्रूफ हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 17, इफ x इक्वल टू a इंटू cos t प्लस t sin t एंड y इक्वल टू a इंटू sin t माइनस t cos t, फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये साम तो इजी है, लेकिन ज़्यादातर ये स्टूडेंट इसका मिस्टेक करता है। देखो तो पहले इफ पैरामीट्रिक फॉर्म में ये तो कन्फर्म है, पैरामीटर कौन सा है, t है, तो डी एक्स डी टी करेंगे और डी वाई डी टी करेंगे, तो डी एक्स डी टी एज यूजल मैंने किया, डी एक्स डी टी इक्वल टू ए इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस टी साइन टी जो है वो यू बी का फॉर्मूला फिर अप्लाई करोगे, तो यू डेरिवेटिव ऑफ वी, पी मतलब साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी प्लस वी मतलब साइन टी डेरिवेटिव ऑफ टी 1, तो फाइनली बचा डी एक्स डी टी इक्वल टू ए टी कॉस टी, और डी वाई डी टी भी वैसे किया है, तो डी वाई डी टी आया, डी वाई डी टी इक्वल टू ए टी साइन टी आया, तो इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई डी टी बाई डी एक्स डी टी, तो डी वाई डी टी का वैल्यू ए टी साइन टी और डी एक्स डी टी का वैल्यू है ए टी कॉस टी, तो ए टी कट जाएगा, बचेगा साइन टी बाई कॉस टी, वो तो है 10t, तो डी वाई डी एक्स टू 10t, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अभी t नहीं विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो लेफ्ट साइड बन जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में हमें डी डी एक्स करना है, डी डी एक्स तो डी डी एक्स करना है, लेकिन वहाँ वेरिएबल t है, तो t को x मान के चलो, तो डी डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर टी, और t तो x नहीं है इसलिए उसका डेरिवेटिव चाहिए, यही मिस्टेक होता है स्टूडेंट, एक्स सेक्स स्क्वायर टी लिख के भूल जाता है, तो यहाँ डी टी डी एक्स लगेगा, और डी एक्स डी टी हमारे पास है ए टी कॉस टी, अभी वन डी टी डी एक्स होगा 1 बाई ए टी कॉस टी, तो फाइनली 1 बाई ए टी कॉस क्यूब टी, यही है, इस जगह में मिस्टेक ज़्यादा होता है। नंबर 19, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी एक्स टू द पावर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम किसी उसका करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से अप्रूव करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये गिवन है, तो फॉर एन इक्वल टू 1 लेफ्ट साइड क्या बनेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1, और डी डी एक्स ऑफ एक्स का होता है डेरिवेटिव 1, और राइट हैंड साइड में n का वैल्यू 1 लिखो, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये होगा एक्स टू द पावर 0 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, दैट मीन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू के फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर अदर देन 1, तो 1 छोड़ के कोई भी इंटीजर के लिए हम मान के चलते हैं कि ये ट्रू है, तो देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के इक्वल टू के एक्स टू द पावर के माइनस 1, ये जो आपने मैथमेटिकल इंडक्शन 11 में किया है वो ही है, तो ये हमारा ट्रू मान के चलते हैं के का वैल्यू। अब हम प्रूफ करेंगे के प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है, तो हमारा काम बन जाएगा।
तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के प्लस वन। तो एक्स टू द पावर के प्लस वन को कैसे लिखा जा सकता है, एक्स टू द पावर के इंटू एक्स। अभी एक्स टू द पावर के इंटू एक्स लिखने से ई बी फंक्शन हो जाता है। ई बी फॉर्मूला तो हमारे पास है यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, तो हमने लिख दिया वो। तो एक्स टू द पावर के इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वन हमें पता है क्योंकि वन के लिए ट्रू हमने प्रूफ कर दिया, प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर के, ये हमने जो सपोज किया था, लेट किया था, वहाँ देखो कि एक्स टू दी पावर के माइनस वन, तो एक्स टू दी पावर के प्लस के इंटू एक्स टू दी पावर के। तो यहाँ से एक्स टू दी पावर के कॉमन ले लो, तो बचेगा के प्लस वन इंटू एक्स टू दी पावर के। और एक्स टू दी पावर के को के प्लस वन माइनस वन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वन वन तो कट जाएगा, फिर एक्स टू पर के ही बचेगा। तो के प्लस वन इंटू एक्स टू पर के प्लस वन माइनस वन, ये देखो के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया, के लिए ट्रू है तो के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। तो सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो, हैंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n। तो नंबर 23, इफ y इक्वल टू ई टू ए टू द पावर कोस इनवर्स एक्स, तो शो दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। तो y इक्वल टू ई ए टू द पावर कोस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड बन जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू राइट साइड में ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर एक्स, तो सेम ही रहेगा, लेकिन x का डेरिवेटिव चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ ए कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस ए बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर डी वाई डी एक्स बन जाएगा माइनस ए वाई, वाई कहाँ से आया, ऑलरेडी गिवन है y इक्वल टू ई ए टू द पावर कोस इनवर्स एक्स, तो ई ए टू द पावर कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू मैंने y लिख दिया, तो नीचे है रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अभी बोथ साइड्स को स्क्वायर करो, तो लेफ्ट साइड बन जाएगा डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, राइट साइड में माइनस तो गायब हो जाएगा स्क्वायर के बाद, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि उसका रूट गायब हो जाएगा स्क्वायर के बाद। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो आपका हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर का फिर डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा टू डी वाई डी एक्स, और इसको एक्स स्क्वायर मान के कर रहे हैं हम, टू एक्स, इसीलिए फिर एक्स का डेरिवेटिव मतलब डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव होगा डी टू एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी मतलब डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, यू आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव होगा जीरो माइनस टू एक्स, और राइट साइड में डेरिवेटिव तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई इंटू डी वाई डी एक्स। अभी टू डी वाई डी एक्स से बोथ साइड में कैंसिल करो क्योंकि हर एक टर्म में टू डी वाई डी एक्स है, देखो तो आपके पास आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू एस स्क्वायर वाई, बस एस स्क्वायर वाई को लेफ्ट साइड में लाओ, आंसर हो गया। तो ये था मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 का। नेक्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थैंक यू वेरी मच।